हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। आज क्लास 9th के बल तथा गति के नियम के जो अभ्यास के प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ हल करेंगे। तो देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी वस्तु शून्य बाह्य असंतुलित बल अनुभव करती है, क्या किसी भी वस्तु के लिए अशून्य वेग से गति करना संभव है? यदि हाँ, तो वस्तु के वेग के परिमाण एवं दिशा पर लगने वाली शर्तों का उल्लेख करें। यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें। तो आप बताएं, ये संभव है। गति की अवस्था परिवर्तन के लिए बल की आवश्यकता होती है, न कि एक समान गति की अवस्था को बनाए रखने के लिए। अतः यदि कोई वस्तु पहले से गतिमान है, तो बाह्य असंतुलित बल की अनुपस्थिति में भी एक समान गति की अवस्था बनाए रखेगी और इस स्थिति में वेग का परिमाण तथा दिशा दोनों नियत होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, जब किसी छड़ी से एक दरी या कारपेट को पीटा जाता है तो धूल के कण बाहर आ जाते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो जैसे देखें कि ये कारपेट है और ये एक छड़ी है और इस पर ये दिखाया गया है कि ये डस्ट के पार्टिकल्स हैं। तो जब जो है इसको पीटते हैं तो होता क्या है, हम इस पर एक बल लगाते हैं। जब बल लगाते हैं तो देखें, जब किसी छड़ी से एक दरी या कारपेट को पीटा जाता है तो दरी के कण गति की अवस्था में आ जाते हैं। जो दरी है, दरी पर फोर्स लगता है तो वो गति की अवस्था में आ जाता है, लेकिन इसके ऊपर जो धूल के कण हैं वह विराम के जड़त्व के कारण विराम में ही रहते हैं, अतः दरी से अलग हो जाते हैं और इस प्रकार धूल के कण बाहर आ जाते हैं। बस पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है? तो जब चलती हुई गाड़ी को अचानक ब्रेक लगाया जाता है या मोड़ा जाता है तो जड़त्व के कारण वह उसी वेग से गतिमान रहने का प्रयत्न करता है, जिसके कारण वह गाड़ी से नीचे गिर सकता है और सामान के टूटने की संभावना रहती है। इसी कारण सामान को बांध के रखा जाता है, क्योंकि जड़त्व में आपने ये पढ़ा है कि जब वस्तु उस पर रख दी गई है तो अपने द्रव्यमान के कारण वह विराम के जड़त्व में रहना चाहेगी। तो जब बस रुकेगी तो गतिमान थी तो वह आगे की ओर मूव करेगा, और जब जो है अचानक चलेगी तो फिर वो पीछे की तरफ, और इसी तरह से अगर वो बाएं की तरफ मुड़ेगी तो फिर सामान दाएं की तरफ गिरेगा। तो इसी कारण से सामान को रस्सी से बांध के रखा जाता है। किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर लुढ़कती है, कुछ दूरी चलने के पश्चात गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है क्योंकि, अब ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जब बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारा जाता है तो गेंद जमीन पर लुढ़कती हुई कुछ दूरी चलती है, धीरे धीरे रुक जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? अब ऑप्शन देखें कि बल्लेबाज ने गेंद को पर्याप्त प्रयास से हिट नहीं किया, तो बहुत तेजी से भी मारा जाएगा तभी होगा क्या, रुकेगा ना। वेग गेंद पर लगाए गए बल के समानुपाती है, तो जब गेंद लुढ़क रही है तो धरातल का भी घर्षण बल गेंद के बीच काम कर रहा है, जो कि उसकी गति को क्या करता है, कम कर देता है। तो जो तीसरा है कि गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है और इसी के कारण वह रुक जाती है। तो ऑप्शन सी सही होगा। एक ट्रक विरामावस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। यह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। इसका त्वरण ज्ञात करें। अगर इसका द्रव्यमान 7 टन है तो इस पर लगने वाले बल की गणना करें। यह दिया गया है कि 1 टन बराबर 1000 किलोग्राम। तो ये दिया गया है कि विरामावस्था से चल रही तो U बराबर 0, समय 20 सेकंड में, S चली गई दूरी 400 मीटर, त्वरण बताना है तो A इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। M द्रव्यमान इसका 7 टन है और 1 टन बराबर 1000 किलोग्राम, तो इस तरह से हो गया 7000 किलोग्राम। अब आप ये देखें कि U है, T है, S है और A, तो इससे संबंधित कौन सा समीकरण है? S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो इस इक्वेशन से हम इसको पुट करके S की वैल्यू 400, U 0 इंटू T 20 प्लस 1/2 A और T की जगह पर 20 का स्क्वायर। तो ये 0 से आपने गुणा किया तो ये 0 हो गया। फिर ये 1/2 इंटू A 20 का स्क्वायर 400, इससे आप इसको कट कर देंगे तो आ जाएगा 200 इंटू A, तो 200 A। अब 200 A बराबर 400, तो A बराबर 400/200।
200 यानी 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इससे इसका त्वरण मिल गया। जब त्वरण मिल गया तो कह रहा है कि लगने वाले बल की भी गणना कीजिए। तो ट्रक पर लगने वाला बल F बराबर m में, न्यूटन के द्वितीय नियम से F बराबर m में, तो m 7000 और a की वैल्यू 2, तो इस तरह से हो गया ये 14000 न्यूटन। तो उस पर बल लग रहा है 14000 न्यूटन का। 1 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पत्थर को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से झील की जमी हुई सतह पर फेंका जाता है। पत्थर 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद रुक जाता है और पत्थर और बर्फ के बीच लगने वाले घर्षण बल की गणना कीजिए। तो क्या क्या दिया है? द्रव्यमान दिया है 1 किलोग्राम पत्थर का, प्रारंभिक वेग 20 मीटर प्रति सेकंड u, दूरी चली गई s बराबर 50 मीटर, और जब रुक जाएगी तो अंतिम वेग बराबर 0। घर्षण बल F आपको निकालना है। तो घर्षण बल F इक्वल टू ma होता है। तो m तो दिया गया है, तो अगर हमें a मिल जाए तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो a निकालने के लिए हम देखेंगे कि u s v और a में कौन सा संबंध है। तो v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a s, v की वैल्यू 0 और ये u 20 का स्क्वायर इंटू 2a और s की वैल्यू 50। तो इस तरह से हो गया इधर 0 और बराबर 20 का स्क्वायर 400 और 50 दूना 100a। अब 100a बराबर 400 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 100a बराबर माइनस 400, तो a बराबर माइनस 400 बटा 100, 2 जीरो कट गया, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a की वैल्यू मिल गई। अब पत्थर और बर्फ के बीच लगने वाला घर्षण बल, तो F बराबर ma, तो m 1 किलोग्राम और a 4, तो इस तरह से हो गया 4 न्यूटन। तो उसके बीच जो लगने वाला बल है वह 4 न्यूटन का है। एक 8000 किलोग्राम द्रव्यमान का रेल इंजन प्रति 2000 किलोग्राम द्रव्यमान वाले 5 डिब्बों को सीधी पटरी पर खींचता है। यदि इंजन 40000 न्यूटन का बल आरोपित करता है तथा यदि पटरी 5000 न्यूटन का घर्षण बल लगाती है तो ज्ञात करें नेट त्वरण बल, रेल का त्वरण तथा डिब्बे 1 द्वारा डिब्बे 2 पर लगाया गया बल। ये 3 पार्ट हैं। अब इसको हम अलग अलग पार्ट में सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या क्या दिया है। रेल इंजन का द्रव्यमान दिया है 8000 किलोग्राम, डिब्बे का दिया है 2000 किलोग्राम, इंजन द्वारा लगाया गया बल F1 मान लेते हैं, तो ये 40000 न्यूटन है, आगे की तरफ होगा। पटरी द्वारा लगाया गया घर्षण बल यह विपरीत दिशा में होगा, 5000 न्यूटन है। ये देखिए F2 ये इस दिशा में लगा हुआ है। तो घर्षण बल एक विरोधी बल होता है जो कि जो नेट बल हम लगाते हैं उस बल को वो कम कर देता है। तो इस तरह से रेलगाड़ी पर लगने वाला जो नेट त्वरक बल है वह F बराबर जो इंजन लगा रहा F1 में से घर्षण बल घट जाएगा, तो F1 माइनस F2, F1 40000 और माइनस F2 5000, तो ये हो गया 35000 न्यूटन। अर्थात रेलगाड़ी पर जो लगने वाला नेट त्वरक बल है वह 35000 न्यूटन का है। दूसरा पोर्शन है 5 डिब्बों का कुल द्रव्यमान कितना हो गया। एक का 2000 है तो 5 का हो गया 10000 किलोग्राम। पांचों डिब्बों पर इंजन द्वारा लगाया गया कुल त्वरक बल, तो इंजन कितने बल से खींच रहा था 35000 न्यूटन। F बराबर m में से अगर हम a बराबर निकालें तो F बाई m, F 35000 बटा m 10000, 5 डिब्बे हैं तो इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 3 जीरो कट गया, 35 बटा 10 3.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये त्वरण मिल गया। तो रेल का त्वरण मिल गया हमें। अब देखें यहां पर समझें आप कि ये रेल इंजन है, ये इंजन आगे की तरफ इसको खींच रहा है। ये 1 2 3 4 5 ये बोगियां हैं। अब इसमें जो है जो 4 डिब्बे हैं तो ये यहां से खींचेगा, तो इसके पीछे 4 डिब्बे होंगे। तो ये जो 4 डिब्बे होंगे तो 4 डिब्बे का द्रव्यमान कितना हो गया 8000 किलोग्राम। और किस त्वरण से खींच रहा है 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डिब्बे 1 द्वारा डिब्बे 2 पर आरोपित बल, तो इस पर तो ये जो इंजन बल लगा रहा है वह 35000 न्यूटन का लगा रहा था पांचों पर, लेकिन यह इन चारों पर कितना लगा रहा है। तो इसके लिए हम ये देखें कि डिब्बे 1 द्वारा डिब्बे 2 पर आरोपित बल शेष 4 डिब्बों को आगे की ओर खींचता है। तो F1 बराबर ma और m 4 का ही हो गया 8000 किलोग्राम और त्वरण है 3.5, तो इससे गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 28000 न्यूटन। अर्थात डिब्बा 1 जो है डिब्बे 2 पर 28000 न्यूटन का बल लगा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8,
एक गाड़ी का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है। यदि गाड़ी को 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के ऋणात्मक त्वरण अवमंदन के साथ विरामावस्था में लाना है तो गाड़ी तथा सड़क के बीच लगने वाला बल कितना होगा। तो गाड़ी का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम, त्वरण ए बराबर ये माइनस मंदन, गाड़ी और सड़क के बीच लगने वाला बल एफ मंदन उत्पन्न करेगा तो यह एफ कितना होगा, एफ बराबर एम में, एम 1500 और गुणे 1.7 गुणा कर देंगे तो ये 2550 और ये 0.0 अर्थात 2550 न्यूटन, 2550 न्यूटन का बल लगेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी द्रव्यमान की m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है का संवेग क्या होगा। तो संवेग के लिए आपने पढ़ा है कि द्रव्यमान गुणे वेग होता है, द्रव्यमान m और इंटू v। अब इसमें से आप देख रहे होंगे कि ये mv का स्क्वायर है तो नहीं होगा, mv स्क्वायर नहीं होगा, 1/2 mv स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी के लिए ये भी नहीं होगा, d m इंटू v। तो विकल्प d सही होगा, mv। हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर धकेलते हैं, बक्से पर लगने वाला घर्षण बल क्या होगा। तो इस फिगर के माध्यम से आप देखें कि ये एक जो है लकड़ी का बॉक्स है और यह व्यक्ति जो है ये इसको आगे की ओर धक्का दे रहा, 200 न्यूटन बल लगा हुआ है। अब जो घर्षण है यह इस धरातल और इसके संपर्क तल के बीच में लगेगा कि जो कि विपरीत दिशा में होगा। तो जो बक्से पर लगा बल है वह 200 न्यूटन का, बक्से पर लगने वाला घर्षण बल F2, इसकी दिशा इधर है। अब ये कह रहा है कि जो बक्से पर नेट असंतुलित बल वह शून्य है, असंतुलित बल शून्य है। तो इसका मतलब ये हो गया कि F1 और F2 का जो अंतर है वह शून्य है। तो F1 माइनस F2 बराबर 0। तो F1 बराबर F2 को उधर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा F2, इसलिए F2 बराबर 200 न्यूटन। अर्थात बक्से पर जो लगने वाला घर्षण बल है वह भी 200 न्यूटन का है। दो वस्तुएं प्रत्येक का द्रव्यमान 1.5 किलोग्राम है, एक ही सीधी रेखा में एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रहे। टकराने के पहले प्रत्येक का वेग 2.5 मीटर पर सेकेंड है। टकराने के बाद यदि दोनों एक दूसरे से जुड़ जाती हैं तब उनका वेग, सम्मिलित वेग क्या होगा। तो देखिए दोनों समान द्रव्यमान के हैं तो m1 m2 बराबर 1.5 किलोग्राम। पहले का वेग u1 2.5 मीटर पर सेकेंड, दूसरे का u2, और ये विपरीत दिशा में आ रहा है। जैसे ये इधर जा रहा है तो ये धनात्मक हो गया और ये इधर आ रहा है तो ये ऋणात्मक हो गया। तो u2 इक्वल टू माइनस 2.5 मीटर पर सेकेंड, विपरीत दिशा होने की वजह से। टकराने के पश्चात दोनों जुड़ जाते हैं, तो जब जुड़ जाएंगे तो जुड़ करके कुछ ऐसा हो जाएगा। तो इनका संयुक्त द्रव्यमान कितना हो गया, दोनों का द्रव्यमान जुड़ेगा तो m1 प्लस m2, तो ये 1.5 किलोग्राम के हैं तो 3 किलोग्राम हो गया। संयुक्त वेग क्या होगा, हमने मान लिया कि ये v है। अब संवेग संरक्षण के नियम से टकराने के पश्चात कुल वेग और टकराने के पहले कुल संवेग कितना होगा। तो टकराने के पश्चात कुल संवेग और पहले का दोनों बराबर होना चाहिए। तो m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर, इधर टोटल द्रव्यमान m1 प्लस m2 इंटू v, वैल्यू रख देंगे तो m1 m2 जोड़ करके 3 आ गया है और इंटू v बराबर m1 1.5 u1 2.5 प्लस m2 1.5 u2 माइनस 2.5। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1.5 का 2.5 में आ गया 3.75 और इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा ये भी माइनस 3.75, ये कट करके हो गया 0। तो 3v बराबर 0, अतः v बराबर 0। तो जुड़ने पर जो सम्मिलित वेग है वह शून्य हो जाएगा। तो अब आप इसको याद रखें कि जब समान द्रव्यमान की दो वस्तुएं समान वेग से अगर एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो टकराने के पश्चात वह विराम अवस्था में आ जाती हैं, रेस्ट में आ जाती हैं। गति के तृतीय नियम के अनुसार जब हम किसी वस्तु को धक्का देते हैं तो वह वस्तु उतने ही बल के साथ हमें भी विपरीत दिशा में धक्का देती है। यदि वह वस्तु एक ट्रक है जो सड़क के किनारे खड़ा है, संभवतः हमारे द्वारा बल आरोपित करने पर भी गतिशील नहीं हो पाएगा। एक विद्यार्थी इसे सही साबित करते हुए कहता है कि दोनों बल विपरीत एवं बराबर हैं जो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। तो इस तर्क पर अपने विचार दें और बताएं कि ट्रक गतिशील क्यों नहीं हो पाता है। तो अब आप ये बताइए कि जो विद्यार्थी ने तर्क दिया वह सही है या गलत है। तो विद्यार्थी द्वारा दिया गया तर्क गलत है। क्यों गलत है, क्रिया प्रतिक्रिया बल बराबर व विपरीत होते हैं परंतु एक ही वस्तु पर कार्य नहीं करते हैं। दोनों जिसको पुश किया जाता है, जैसे आप
दीवार पे धक्का दे रहे हैं, तो आप द्वारा लगाया गया बल दीवार पर होगा जो कि क्रिया बल है। दीवार आपके हाथ पर जो बल लगाएगी वह प्रतिक्रिया बल है। तो इसी तरह से जब हम ट्रक को बल लगाएंगे तो ट्रक भी हम पर उतना ही प्रतिक्रिया बल लगाएगा। ट्रक के गतिमान होने का संबंध केवल ट्रक पर लगने वाले बल से है, न कि हमारे द्वारा लगाए गए प्रतिक्रिया बल से। इसलिए क्रिया प्रतिक्रिया बल के निरस्त होने का कोई प्रश्न ही नहीं है, बल्कि पृथ्वी द्वारा लगा घर्षण बल ट्रक पर लगे बल को संतुलित कर देता है और इसी कारण ट्रक गतिशील नहीं हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 13, 200 ग्राम द्रव्यमान की एक हॉकी की गेंद 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से सीधी रेखा में चलती हुई 5 किलोग्राम द्रव्यमान की लकड़ी के गुटके से संघट्ट करती है, टकराती है तथा उससे जुड़ जाती है। उसके बाद दोनों एक साथ उसी रेखा में गति करते हैं। संघट्ट के पहले और संघट्ट के बाद के कुल संवेगों की गणना करें। दोनों वस्तुओं की जुड़ी हुई अवस्था में वेग की गणना करें। तो ये देखें, m1 द्रव्यमान u1 10 मीटर पर सेकेंड, m2 u2 बराबर 0 हो गया, ये रेस्ट में था। अब जब ये इससे टकराया है तो देखिए m1 प्लस m2 हो गया। अब ये पूरा जो है v वेग से चलेगा। तो संघट्ट के पहले कुल संवेग कितना है, m1 u1 प्लस m2 u2, ये वैल्यू आप पुट करेंगे तो ये आ गया 2.0 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। संवेग संरक्षण के नियम से संघट्ट के बाद कुल संवेग और संघट्ट के पहले कुल संवेग बराबर होता है। तो संघट्ट के बाद संवेग है m1 प्लस m2 इंटू वी और ये है m1 u1 प्लस m2 u2। तो ये सॉल्व करने पर आ गया था 2, तो ये 2 आ गया है और इधर से है 0.2 प्लस 5.0 इंटू वी, तो 5.2 भी बराबर 2.0, तो v इक्वल टू 2.0 अपॉन 5.2। दशमलव हटा दीजिए तो 20/52 और डिवाइड कर देंगे तो 0.38 मीटर पर सेकेंड, ये इसका वेग मिल गया। 10 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली सीधी रेखा में 150 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलकर एक लकड़ी के गुटके से टकराती है और 0.03 सेकेंड के बाद रुक जाती है। गोली लकड़ी को कितनी दूरी तक भेदेगी, मतलब कितना अंदर उसमें जाएगी। लकड़ी के गुटके द्वारा गोली पर लगाए गए बल के परिमाण की गणना कीजिए। तो गोली का द्रव्यमान 10 ग्राम, किलोग्राम में बदलेंगे तो 10/1000 तो 0.01 किलोग्राम। गोली का वेग u 150 मीटर पर सेकेंड, टाइम 0.03 सेकेंड और इतने में वो क्या होता है, रुक जाती है, तो v बराबर 0। पूछ रहा है कि यस कितनी दूरी तय करेगी, तो यस बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले आप निकालेंगे कि गोली का त्वरण क्या है। जो त्वरण है a इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन टी, तो 0 माइनस 150/0.03। अब इसका दशमलव आप हटा देंगे, दशमलव हटाएंगे तो 1 2 0 ऊपर बढ़ जाएगा, तो ये 1530 और बटा 3 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा -5000 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बहुत अधिक त्वरण है। तो अब v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as जो इक्वेशन है इसे s निकालेंगे तो v की वैल्यू 0, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 इक्वल्स टू u 150 का स्क्वायर प्लस 2as, a की जगह पर -5000 और इंटू s। तो इस तरह से इधर का हो गया -10,000 s, -10,000 को इधर भेज दिया तो प्लस हो गया बराबर 150 का स्क्वायर तो 150 गुणे 150, तो s बराबर 150 गुणे 150 बटा 10,000। अब 1 2 0 एक कट गए और फिर इसको कट कर देंगे तो 9/4 2.25 मीटर। तो जो लकड़ी द्वारा गोली पर लगाया गया बल है वह F बराबर m में होगा। m की वैल्यू 0.01 है और a की वैल्यू 5000, तो इस तरह से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 5000 और इसमें दशमलव जो है 2 डिजिट के बाद लग जाएगा तो आ जाएगा 50, अर्थात 50 न्यूटन। तो गोली पर लगाए गए बल का जो परिमाण है वह 50 न्यूटन का है। एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है 10 मीटर पर सेकंड के वेग से एक सीधी रेखा में चलते हुए विरामावस्था में रखे 5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक लकड़ी के गुटके से टकराती है। इसके बाद दोनों साथ साथ उसी सीधी रेखा में गति करते हैं। संघट्ट के पहले तथा बाद के कुल संवेगों की गणना करें। आपस में जुड़े हुए संयोजन के वेग की भी गणना करें। तो ऐसा क्वेश्चन अभी पीछे आपने किया है। तो m1 u1 वेग से जा रहा है, m2 ये रुका हुआ है तो u2 बराबर 0, जुड़ने के बाद m1 प्लस m2 हो जाएगा और इसका वेग v। तो संघट्ट के पहले और बाद में कुल संवेग m1 u1 प्लस m2 u2। अब ये वैल्यू आप रख करके इसको निकाल लेंगे। अब इस तरह से आप देखें कि संवेग संरक्षण के नियम से संघट्ट के बाद कुल संवेग और संघट्ट के पहले कुल संवेग बराबर होगा। तो जब बराबर होगा तो ये m1 प्लस m2 इंटू भी बराबर m1 u1 प्लस m2 u2। तो m1
1 किलोग्राम है, M2 5, तो 5 1 6, 6V, और इधर आपने निकाला था तो आ गया था 10, तो 6V बराबर 10, तो V बराबर 10/6, तो 5/3 1.666, और दशमलव के 2 स्थान तक बाकी कैलकुलेशन है, तो ये भी दशमलव के 2 स्थान तक होगा, तो इसको कट करेंगे तो 1.67 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर ये बाद वर्ड, सॉरी ये गलती से हो गया, 100 ग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु का वेग समान त्वरण से चलते हुए 6 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड हो जाता है। वस्तु के पहले और बाद के संवेगों की गणना करें, उस बल के परिमाण की गणना करें जो वस्तु पर आरोपित है। अब देखिए क्या क्या दिया है। वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम, समय 6 सेकंड, u 5 मीटर पर सेकंड है, और ये हो जाता है फाइनल v बराबर 8 मीटर पर सेकंड। तो प्रारंभिक संवेग mu ये निकालेंगे तो 100 × 5, 500 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। वस्तु का अंतिम संवेग mv 100 × 8, 800। तो अब संवेग परिवर्तन, तो अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग 800 - 500, तो 300 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। वस्तु पर आरोपित बल ये होता है संवेग परिवर्तन की दर, दर मतलब समय से भाग दे देंगे, तो 300/6 ये आ जाएगा 6 × 5 = 30, 50 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 17, अख्तर, किरण और राहुल किसी राजमार्ग पर बहुत तीव्र गति से चलती हुई कार में सवार हैं। अचानक उड़ता हुआ कोई कीड़ा गाड़ी के सामने के शीशे से आ टकराया और वह शीशे से चिपक गया। अख्तर और किरण इस स्थिति पर विवाद करते हैं। किरण का मानना है कि कीड़े के संवेग परिवर्तन का परिमाण कार के संवेग परिवर्तन के परिमाण की अपेक्षा बहुत अधिक है, क्योंकि कीड़े के वेग में परिवर्तन का मान कार के वेग में परिवर्तन के मान से बहुत अधिक है। अख्तर ने कहा कि चूंकि कार का वेग बहुत अधिक था, अतः कार ने कीड़े पर बहुत अधिक बल लगाया, जिसके कारण कीड़े की मौत हो गई। राहुल ने एक नया तर्क देते हुए कहा कि कार तथा कीड़ा दोनों पर समान बल लगा और दोनों के संवेग में बराबर परिवर्तन हुआ। इन विचारों पर अपनी प्रतिक्रिया दें। तो अब आपको ये बताना है कि अख्तर ने सही कहा, कि किरण ने सही कहा, कि राहुल ने सही कहा, लेकिन सही स्पष्टीकरण के साथ। तो देखें, राहुल का तर्क सही है। क्यों सही है? राहुल ने क्या कहा था? राहुल ने यह कहा है कि कार तथा कीड़ा दोनों पर समान बल लगा है और दोनों के संवेग में बराबर परिवर्तन हुआ है। तो देखिए इसकी स्पष्टीकरण कि क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से कीड़े और कार पर जो बराबर बल लगेगा तथा दोनों के संवेग परिवर्तन भी बराबर होंगे। कीड़े का प्रारंभिक संवेग कार के संवेग की तुलना में नगण्य है, क्योंकि कीड़े का संवेग कितना होगा? उसका द्रव्यमान गुणे वेग, और कार का संवेग कार का द्रव्यमान गुणे वेग। तो प्रारंभिक संवेग कीड़े का बहुत ही कार की तुलना में नगण्य है, अतः कीड़े का संवेग परिवर्तन अधिक होगा, जबकि कार के संवेग परिवर्तन से कार पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यानी राहुल ने सही कहा। क्वेश्चन नंबर 18, एक 10 किलोग्राम द्रव्यमान की घंटी 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई से फर्श पर गिरी। इस अवस्था में घंटी द्वारा फर्श पर स्थानांतरित संवेग के मान की गणना करें। परिकलन में सरलता है तो नीचे की ओर दिष्ट त्वरण का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लें। तो क्या क्या दिया है? घंटी का द्रव्यमान m 10 किलोग्राम, फर्श से ऊंचाई h 80 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे तो 80/100 0.8 मीटर। नीचे की ओर त्वरण a, और जब हम ग्राउंड की तरफ बात करते हैं, पृथ्वी पर कोई चीज गिर रही हो तो उसका त्वरण g लेते हैं, तो g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मान लिया घंटी v वेग से फर्श से टकराती है, तो v² = u² + 2gh से v² बराबर u 0 है प्लस 2gh, तो v² = 16, तो v = √16, तो 4 मीटर पर सेकंड। तो घंटी जब फर्श से टकराएगी और उसका वेग शून्य हो जाएगा, तो पहले तो फर्श पर गिरेगी, टकराने के बाद ही तो उसका वेग शून्य होगा। अतः घंटी के संवेग परिवर्तन m vg - v बराबर 10, और ये g मतलब कि ये ग्राउंड के लिए है, तो g 0 हो गया -4, तो -10 × 4, तो -40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। फर्श को स्थानांतरित संवेग बराबर माइनस घंटी का संवेग परिवर्तन, तो -40, तो ये हो गया 40। अर्थात जब घंटी फर्श पर टकराएगी और शून्य स्थिति में आएगी, उस दौरान घंटी जो है फर्श को 40 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड का संवेग परिवर्तन होगा।
ये अतिरिक्त अभ्यास के प्रश्न हैं जिसमें दिया गया कि एक वस्तु की गति की अवस्था में दूरी समय सारणी निम्नवत है। ये समय दिया गया है 0 1 2 3 4 5 6 7 और दूरी दी गई है 0 1 8 से 27 64 125 216 343। इस पर दो पार्ट हैं कि त्वरण के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्या यह नियत है, बढ़ रहा है, घट रहा है या शून्य है। तो अब ये बिना कैलकुलेशन के तो आप कर नहीं सकते हैं। दूसरा है आप वस्तु पर लगने वाले बल के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। समय दूरी, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। अब चाल बराबर दूरी बटा समय, तो ये दूरी है और ये समय है। आप अल्टरनेट इसको भाग देते जाएंगे। और त्वरण बराबर क्या है, v माइनस यू बटा टी। तो इस तरह से चाल निकल जाएगी और ये त्वरण निकल जाएगा। अब आप यहाँ पर देखें कि पहले पार्ट में था कि त्वरण बढ़ रहा, घट रहा, शून्य है, क्या है। तो पहले 0 है, 1 3 5 7 9 11 13, तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि वस्तु का त्वरण बढ़ रहा है। दूसरा है वस्तु में उत्पन्न त्वरण बढ़ रहा है। तो जब त्वरण बढ़ रहा है तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो जब त्वरण बढ़ेगा तो वस्तु पर लगने वाला बल भी बढ़ेगा, F इक्वल टू ma से। 1200 किलोग्राम द्रव्यमान की कार को एक समतल सड़क पर दो व्यक्ति समान वेग से धक्का देते हैं। उसी कार को तीन व्यक्तियों द्वारा धक्का देकर 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न किया जाता है। कितने बल के साथ प्रत्येक व्यक्ति कार को धकेल पाते हैं। मान लीजिए कि सभी व्यक्ति समान पेशीय बल के साथ कार को धक्का देते हैं। तो इसमें दो केस, पहला केस है m बराबर 1200 किलोग्राम, v और u दोनों बराबर हैं, त्वरण 0 क्योंकि वह गाड़ी चली नहीं थी। तो F बराबर m में, तो m 1200 और गुणे त्वरण 0, तो टोटल हो गया 0। सेकेंड केस, द्रव्यमान 1200 किलोग्राम, त्वरण वह 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से आगे की तरफ बढ़ा। तो जो लगने वाला बल है F इक्वल टू ma वह 1200 गुणे त्वरण, तो 0.2, तो ये हो गया 240 न्यूटन। अर्थात जो बाद वाले तीनों व्यक्ति हैं उसने जो धक्का दिया तो उसमें जो बल है वह बल लगा 240 न्यूटन का। 500 किलोग्राम द्रव्यमान के एक हथौड़े द्वारा 50 मीटर पर सेकंड के वेग से कील पर प्रहार किया जाता है। कील द्वारा हथौड़े को बहुत कम समय 0.01 सेकंड में ही रोक दिया जाता है। कील के द्वारा हथौड़े पर लगाए गए बल का परिकलन कीजिए। तो क्या क्या दिया है, m 500 ग्राम, किलोग्राम में बदलेंगे तो 500 बटा 1000 0.5 किलोग्राम। इसका वेग v या u, प्रारंभिक यहाँ पर u होगा, u बराबर 50 मीटर पर सेकेंड, 0.01 सेकेंड टाइम है और अंतिम वेग 0। तो त्वरण a इक्वल्स टू v माइनस यू अपान टी, 0 माइनस 50 अपान 0.01, तो ये माइनस 50 हो गया और दशमलव हटेगा तो 2 जीरो और आ जाएगा, तो माइनस 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। F इक्वल्स टू ma, तो m की वैल्यू 0.5 इंटू त्वरण माइनस 5000, तो ये आ जाएगा माइनस 2500 न्यूटन। तो इस तरह से कील द्वारा हथौड़े पर लगाया गया बल जो होगा वह 2500 न्यूटन। एक 1200 किलोग्राम द्रव्यमान की मोटर कार 90 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से एक सरल रेखा के अनुदिश चल रही है। उसका वेग बाहरी असंतुलित बल लगने के कारण 4 सेकंड में घटकर 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। त्वरण और संवेग में परिवर्तन का परिकलन करें, लगने वाले बल के परिमाण का भी परिकलन करें। तो m दिया है 1200 किलोग्राम, u 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मीटर प्रति सेकंड में बदल जाता है। तो 18 पचे 90, 5 पचे 25, 25 मीटर पर सेकंड। इसी तरह से v इक्वल्स टू 18 किलोमीटर पर आवर, तो 18 इंटू 5/18, ये 5 मीटर पर सेकंड आ गया। समय दिया गया t इक्वल टू 4 सेकंड। तो त्वरण निकाल लीजिए, तो a इक्वल्स टू v माइनस यू अपान टी, 5 माइनस 25/4, ये आ गया माइनस 20 अपान 4, दैट इज माइनस 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो संवेग परिवर्तन है बराबर होता है अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। तो अंतिम संवेग mv है और प्रारंभिक mu है, तो इसको आप लिख सकते हैं mv माइनस u। तो इस तरह से 1200 और 5 माइनस 25, ये माइनस में आएगा 20। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 24000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब ये संवेग परिवर्तन हो गया। अब आपको बल बताना है, तो F इक्वल टू ma, m दिया गया है 1200 और a दिया गया है माइनस 5, तो इस तरह से हो गया 12×25 60,000 न्यूटन। तो इस तरह से ये बल का परिमाण हो जाएगा 12×60 और 60 के आगे 3 जीरो, मतलब कि 60,000 न्यूटन।